हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रजनीश स्टडी पॉइंट पर। आज हम देखेंगे विटामिन्स। इसके पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं और वसा क्या होता है, उसका प्रयोग क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि विटामिन क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं विटामिन की खोज वैज्ञानिक एन.आई. ल्यून ने किया था। इनको हम लोग क्या कहते हैं, एन.आई. ल्यून के नाम से जानते हैं। लेकिन जो विटामिन वर्ड था उसको दिए थे वैज्ञानिक फंक ने। वैज्ञानिक फंक ने क्या दिया था, विटामिन वर्ड दिया था। वर्ड जो दिया था वैज्ञानिक फंक ने दिया था। अब विटामिन क्या होते हैं हम इनको देखेंगे। तो विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनकी कमी से शरीर में अपूर्णतः रोग उत्पन्न हो जाते हैं तथा इनकी पूर्ति होने पर रोगों से लड़ने की क्षमता प्राप्त होती है। तो परिभाषा हमारा हो जाएगा, विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ होते हैं। विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ होते हैं। विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनकी कमी से शरीर में अपूर्णतः रोग हो जाते हैं तथा इनकी पूर्ति होने पर रोगों से लड़ने की क्षमता प्राप्त होती है। क्षमता प्राप्त होती। तो परिभाषा आपको क्या मिल गई कि विटामिन कार्बनिक पदार्थ होते हैं और जिनकी कमी अगर हमारे शरीर में हो जाती है तो शरीर में अपूर्णतः रोग हो जाते हैं और इनकी पूर्ति होने पर रोगों से लड़ने की हमको क्या मिल जाती है, टेंडेंसी में क्षमता प्राप्त हो जाती है। अब हम देखेंगे विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। तो विटामिन जो होते हैं मुख्य रूप से वो दो प्रकार के होते हैं। एक को हम जल में घुलनशील विटामिन कहते हैं, जिसमें हमारा बी और सी होते हैं। वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक जल में घुलनशील विटामिन आता है जिसमें हमारा बी और सी आता है, और दूसरा हम जानते हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन आता है जिसमें हमारा ए डी ई के होता है। तो विटामिन मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक हमारा आता है जल में घुलनशील जिसमें हमारा क्या आता है, बी आता है और सी आता है। दूसरा हमारा होता है वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन जिसमें हमारा ए डी ई और के आता है। तो ये हमारे मुख्य रूप से दो प्रकार के विटामिन होते हैं, जिसमें हमारा क्या आता है, जल में घुलनशील विटामिन आता है और दूसरा हमारा क्या होता है, वसा में घुलनशील विटामिन। तो हमारे विटामिन मुख्य रूप से दो प्रकार के हो गए। एक हमारा हो गया जल में घुलनशील विटामिन जिसमें हमारा बी और सी होता है। दूसरा हमारा होता है वसा में घुलनशील विटामिन जिसमें हमारा ए डी ई और के होते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक्स होगा वो होगा संतुलित आहार, बैलेंस्ड डाइट। हमारा क्या होगा, बैलेंस्ड डाइट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संतुलित आहार। संतुलित आहार मीन्स होता क्या है, कोई ऐसा पदार्थ जिनके सेवन से हमको सभी प्रकार के पौष्टिक तत्व प्राप्त होते हैं, उस प्रकार के भोजन को हम क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। तो कोई ऐसा भोजन या वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, इस प्रकार के भोजन को हम क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। वह भोजन जिसमें सभी
पौष्टिक तत्व उपस्थित होते हैं संतुलित आहार कहलाते हैं। संतुलित आहार कहलाते हैं। कोई ऐसा पदार्थ जिसमें हमें सभी प्रकार के पौष्टिक तत्व प्राप्त होते हैं, इस प्रकार के भोजन को हम क्या कहते हैं? पौष्टिक या संतुलित आहार कहते हैं। अब हम जानते हैं कि जो हमारा संतुलित आहार होता है वह दो प्रकार से हो जाता है। एक को हम कहते हैं कि अपर्याप्त, और दूसरे को हम क्या कहते हैं? दूसरा जो हमारा होता है वह क्या होता है? त्रुटिपूर्ण। तो अपर्याप्त या त्रुटिपूर्ण। तो हम जानते हैं कि अपर्याप्त पोषण के कारण क्या होते हैं? दो प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। एक शारीरिक संतुलन होता है, दूसरा हमारा क्या होता है कि दूसरा जो हमारा हो जाता है मानसिक शिथिलता होती है। तो अपर्याप्त भोजन के द्वारा दो प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। एक हमारा क्या होता है, तो हमारा जो संतुलित आहार होता है कोई ऐसा पदार्थ जिसमें सभी प्रकार के पौष्टिक तत्व उपस्थित होते हैं, इस प्रकार के पदार्थ को हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। जब भोजन में किसी पौष्टिक तत्व की कमी हो जाती है तो उसको हम अपर्याप्त या त्रुटिपूर्ण भोजन कहते हैं। तो अपर्याप्त या त्रुटिपूर्ण भोजन के द्वारा दो प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। एक होता है हमारा शारीरिक शिथिलता, और दूसरा हमारा क्या होता है? मानसिक शिथिलता। तो जो शारीरिक शिथिलता होती है इसमें लक्षण यह दिखाई देता है कि जो हमारे त्वचा होते हैं, त्वचा के अंदर चर्बी जो होती है वह इकट्ठा नहीं हो पाती है। इसमें पहला हमारा जो होता है चर्बी की इकट्ठा ना होना, ठीक। और क्या होता है कि हमारा जो शरीर होता है, शरीर की संरचना क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। ये हमारे किस में होते हैं? शारीरिक शिथिलता में होती है। जबकि मानसिक शिथिलता में क्या होती है कि पढ़ाई में मन न लगना। पहला हमारा हो गया कि पढ़ाई में मन न लगना, और व्यवहार में चंचलता, एकाग्रता न होना आदि लक्षण दिखाई देते हैं। तो यही हमारा हो जाता है संतुलित आहार में पौष्टिक तत्वों की कमी से जो लक्षण दिखाई देते हैं वो निम्न प्रकार से हैं। हमारा अगला वीडियो होगा जिसमें हम देखेंगे कि पाचन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है।